नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे असिंक अवेट जो कि जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंडर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको समझते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि असिंक अवेट बनाया क्यों गया, क्यों जावास्क्रिप्ट में इसको लाया गया। तो उसको समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा दोस्तों कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती क्या है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमें हेल्प करती है हमारा वेटिंग टाइम बचाने में। ठीक है, वेटिंग टाइम कैसे बचाती है? लेट्स से आपको एक डेटाबेस की रिक्वेस्ट लेनी है। ठीक है, और अगर आप असिंक्रोनसली कोड नहीं लिखेंगे तो आपका कोड वेट करेगा उस डेटाबेस रिक्वेस्ट पे और कहेगा कि जब ये डेटाबेस रिक्वेस्ट खत्म होगी तभी मैं कुछ और काम करूँ। लेकिन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं कि जब तक डेटाबेस की रिक्वेस्ट वापस नहीं आ जाती डेटाबेस से, तब तक मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वेट नहीं कर रहा, मैं अपने कंप्यूटर को वेटिंग मोड में नहीं डाल रहा, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ तब तक, और जब वो रिजल्ट आ जाएगा डेटाबेस से, तब मैं उससे रिलेटेड काम करना शुरू करूंगा, पर मैं खाली नहीं बैठूंगा, मेरा वेटिंग टाइम नहीं होगा ज़्यादा। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमें ये हेल्प करती है, और ये मैंने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन डिटेल मैंने उसमें समझाया हूँ। तो फिर मैंने एक और चीज बताई थी कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में सबसे पहला तरीका था कॉल बैक फंक्शंस का इस्तेमाल करके असिंक्रोनस कोड लिखा जाता था। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन अपना काम सही से करते थे, हमें हेल्प करते थे कि जो भी काम हमने, जिसमें जो भी एक्सपेंसिव मेथड क्या है जिसके अंदर टाइम लगने वाला है, जैसे कि डेटाबेस से डेटा लेके आना, तो एक्सपेंसिव मेथड को आप कॉल बैक्स के थ्रू असिंक्रोनसली कर सकते थे। ठीक है, तो कॉल बैक्स अपना काम उस टाइम पे सही से कर रहे थे, लेकिन कॉल बैक में कमी थी। कॉल बैक में कमी ये थी कि दोस्तों, कि कॉल बैक जो है, अगर आपको दो तीन डेटाबेस की रिक्वेस्ट लेनी है, एक के बाद एक का डेटा लेके दूसरे को देना है, दूसरे का लेके तीसरे को देना है, ऐसे केसेस में आपका कोड अनरीडेबल हो जाता है, क्योंकि कॉल बैक, इसको कहते हैं कॉल बैक हेल। और ये भी मैंने कॉल बैक वाले वीडियो में समझाया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इससे प्रॉब्लम आई कॉल बैक हेल की। देन डिसाइड हुआ कि सही ये कॉल बैक हेल की एक प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट, जो थोड़ा उससे क्लीन कोड है। ठीक है, तो फिर आया प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट जिसने कॉल बैक हेल को रिजॉल्व कर दिया, और उसको मैंने प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट की वीडियो में समझाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो जब प्रॉमिस का कोड आया तो कॉल बैक हेल्थ तो दूर हो गई, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम रही कि प्रॉमिस में भी कोड रीडेबल इतना नहीं था और जंप बहुत करता था। ठीक है, जंप मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं, जैसे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, सिंक में एक के बाद एक रन करती है। लेकिन क्योंकि प्रोमिसेस असिंक्रोनस होते हैं, तो जंपिंग होती थी, और जंपिंग की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि कोड अनरीडेबल हो जाता है। ठीक है, और डीबग करना, अगर गलती आ जाए उसको फाइंड करना भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, और मैं अभी प्रॉमिस के एग्जांपल के साथ समझाऊंगा भी कि पहले कैसे होता था और अब असिंक अवेट में कैसे होता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, कि कोड ऐसा ना लगे कि जंप हो रहा है बहुत ज्यादा और रीड नहीं कर पा रहे आप कोड को, उस कमी को दूर करने के लिए असिंक अवेट को लाया गया। ठीक है, तो एक पूरी हिस्ट्री है। कॉल कॉल बैक फंक्शन का प्रॉमिस प्रोजेक्ट के ऊपर असिंक अवेट। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री जानना जरूरी है कि कैसे हम असिंक अवेट तक पहुंचे। सो असिंक अवेट में क्या होता है दोस्तों, असिंक अवेट में असिंक्रोनस कोड को लिखा जाता है सिंक्रोनस वे में। यहाँ पे कट गया, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन असिंक्रोनस कोड को हम सिंक्रोनस वे में लिखते हैं। तो जब मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि असिंक्रोनस कोड भी ऐसे ही लगता है जैसे सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है, और लाइन एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती है, तो फीलिंग ऐसी आती है कि सिंक्रोनस ही कोड है, जबकि असिंक्रोनस हो रहा होता है अंदर से। तो इसलिए उसको समझना ज्यादा आसान होता है। असिंक अवेट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, दो कीवर्ड्स हैं। असिंक कीवर्ड क्या करता है दोस्तों, असिंक कीवर्ड किसी भी फंक्शन के आप आगे लगा सकते हैं, और अगर आप किसी फंक्शन के आगे असिंक लगाते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन असिंक्रोनस काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें टाइम लगेगा। ठीक है, असिंक्रोनसली उसको करेगा ये काम। और अवेट क्या करता है, अवेट कॉलर के ऊपर लगता है। ठीक है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी एसिंक्रोनस टास्क में, एक कॉलर
और एक एक्सपेंसिव मेथड या फंक्शन। ठीक है, कॉलर एक्सपेंसिव मेथड या फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, जैसे कि आपने डेटाबेस से डेटा लेके आना है और किसी डेवलपर वन ने डेटाबेस से डेटा लेके आना है और डेवलपर टू ने एक फंक्शन बनाया है जो कि डेटाबेस से डेटा लेके आता है। तो डेवलपर वन डेवलपर टू के फंक्शन को कॉल करेगा। तो डेवलपर वन कॉलर हो गया और डेवलपर टू का कोड एक्सपेंसिव मेथड या फंक्शन हो गया। तो एक्सपेंसिव मेथड या फंक्शन के आगे लगता है असिंक, और कॉलर लगाता है कीवर्ड अवेट। अवेट क्यों लगाता है? अवेट का मतलब होता है कि यहां पे पॉज हो जाएगी एग्जीक्यूशन। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं एसिंक अवेट को। और उसमें सबसे पहला एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एक एक्सपेंसिव मेथड बनाएंगे। एक्सपेंसिव मेथड क्या होता है? जो भी टाइम ले मेथड, राइट? वो क्या हो सकता है? नेटवर्क रिक्वेस्ट, डेटाबेस रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है, बट एक्सपेंसिव मेथड है और वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। उस एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं इस एग्जांपल के साथ? क्योंकि असिंक अवेट दोस्तों प्रॉमिस के ऊपर बैठा हुआ है। अगर प्रॉमिस नहीं होगा तो असिंक अवेट भी नहीं होगा। तो प्रॉमिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है असिंक अवेट का। ठीक है, तो पहले हम प्रॉमिस का एग्जांपल लेंगे, देखेंगे प्रॉमिस से हम कैसे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं, और उसके बाद उसी को ही कन्वर्ट करेंगे असिंक अवेट में। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं असिंक फोल्डर के अंदर। इसका नाम रखते हैं असिंक अवेट। ठीक है, .js। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम एक एक्सपेंसिव मेथड बनाते हैं, फंक्शन एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव मेथड एक्सपेंसिव मेथड। और एक्सपेंसिव मेथड दोस्तों क्योंकि ये प्रॉमिस का इस्तेमाल कर रहा है, और पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे हम प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कराते हैं, तो वैसे ही करेंगे। रिटर्न माय प्रॉमिस इक्वल्स टू और न्यू प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, और हमने देखा था जो प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर है वो एक फंक्शन लेता है, और वो फंक्शन जो है दो चीजें लेता है, एक सक्सेस का सिनेरियो और एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट का सिनेरियो। ठीक है, सक्सेस और फेलियर सिनेरियो। रिजॉल्व, सक्सेस में रिजॉल्व कॉल करना, फेलियर में रिजेक्ट कॉल करना। यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसके बीच में यहाँ पे हम एक्सपेंसिव कोड लिखेंगे जिसने टाइम लेना है, और ये फंक्शन इस इस प्रॉमिस को रिटर्न कर देगा, रिटर्न माय प्रॉमिस। ठीक है दोस्तों, तो और यहाँ पे टाइम को सिमुलेट करने के लिए कि टाइम ज्यादा लग रहा है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेट टाइम आउट का, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है जिससे आप डिले डाल सकते हैं। तो हम 2 सेकंड का डिले डालेंगे। बाकी सेट टाइम आउट मेथड भी एक फंक्शन लेता है, फंक्शन, और वो फंक्शन के अंदर आप दे सकते हैं कि कुछ भी और कह सकते हैं, इसको 2 सेकंड के बाद कॉल करना, और 2 सेकंड के बाद हम रिजॉल्व को, सक्सेस सिनेरियो को कॉल कर देंगे, रिजॉल्व, और इसमें दे देंगे एक्सपेंसिव मेथड इज डन। ठीक है, सो अब हमारे पास एक्सपेंसिव मेथड रेडी है। अब हमारे पास हमें चाहिए एक कॉलर मेथड, तो हम वो बनाते हैं फंक्शन कॉलर मेथड वन। वन इसलिए क्योंकि अभी मैं इसको प्रॉमिस के थ्रू करूंगा, अगले स्टेप में इसको इसी को असिंक अवेट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको, तो उसके लिए इसकी कॉपी बनाएंगे। कॉलर मेथड वन, कॉलर मेथड वन ने एक्सपेंसिव मेथड को कॉल करना है। ठीक है, ये कॉलर और ये एक्सपेंसिव मेथड। तो कॉलर ने जब इसको कॉल करा, तो प्रॉमिस क्या है दोस्तों? मैंने समझाया था पहले भी, प्रॉमिस एक इंटरमीडिएटर है, बिचौलिया है, जिसके थ्रू बातें करते हैं दोनों आपस में, कॉलर और इंटरमीडिएट एक्सपेंसिव मेथड। कॉलर और एक्सपेंसिव मेथड प्रॉमिस के बीच, प्रॉमिस के थ्रू बातें करते हैं। तो इसने हमें प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया, कॉन्स्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जब ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिजॉल्व कॉल करे तब मेरे इस फंक्शन को कॉल कर लेना और इसको रिजल्ट दे देना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यहां पे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट डॉट देन इस फंक्शन को कॉल कर लेना। कब ये कॉल होगा? जब ये रिजॉल्व कॉल होगा, जो कि 2 सेकंड के डिले के बाद है इसके। यहां पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग कॉलम मेथड वन, देन
कॉल, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट डाल देते हैं रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसको कॉल करके देखते हैं, कॉलर मेथड 1 को कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। कॉलर मेथड 1 यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको कॉल करा, कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कर लीजिएगा और फिर टर्मिनल में आइए, नोड फोल्डर का नाम है async await .js, इसको चलाया, 2 सेकंड का डिले के बाद कॉलर मेथड 1 देन कॉल्ड, और रिजल्ट क्या था, रिजल्ट के अंदर है हमारे पास एक्सपेंसिव मेथड इज डन, ये उठ के रिजल्ट में आ गया और रिजल्ट हमने प्रिंट कर दिया एक्सपेंसिव मेथड इज डन, ठीक है। सो ये है प्रॉमिस के थ्रू, और यही मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में एक्सप्लेन करा था इसको कैसे काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, इसी को ही अब कन्वर्ट करते हैं async await में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और मेथड बनाते हैं, कॉलर मेथड 2 बनाता हूं मैं, और इसमें मैं ये दिखाऊंगा दोस्तों कैसे कोड रीडेबल हो जाता है async await में। होता यही काम है, सब कुछ यही होगा, लेकिन कोड हमारा रीडेबल हो जाए। चलिए उसके चलते हैं, कॉलर मेथड 2 में जाते हैं, और यहाँ पे इसने भी एक्सपेंसिव मेथड को कॉल करना है, ठीक है। अब दोस्तों आता है async await का इस्तेमाल करना। async कीवर्ड को आप लगाएंगे उस मेथड के ऊपर जो कि एक्सपेंसिव है, ठीक है। और ये याद रखना, प्रॉमिस कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं इस मेथड में, हो सकता है ये मेथड किसी और को कॉल कर रहा हो, उसके अंदर प्रॉमिस होना चाहिए, बट एंड में कहीं पे प्रॉमिस होना चाहिए, तभी ये पूरी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होगी, अदरवाइज होगी नहीं, ठीक है। और फिर क्या करना है आपने, आपने इस कॉलर पे लगा देना है अवेट। अवेट का मतलब यहाँ पे पॉज कर जाओ, ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, जब तक ये रिटर्न ना करे वैल्यू को तब तक यहाँ पे रुक जाना, ठीक है। तो अगर वो 2 सेकंड लेगा तो ये 2 सेकंड के लिए यहाँ पे पॉज हो जाएगा, और फिर हम कह रहे हैं कॉन्स्ट रिजल्ट को इसके अंदर डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये देन फंक्शन के अंदर यहाँ पे रिजल्ट डाला था, यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब ये भी कंप्लेन कर रहा है, क्या कह रहा है, अवेट एक्सप्रेशन ओनली अलाउ विद इन असिंक फंक्शन, तो अवेट फंक्शन को भी असिंक चाहिए, तो ये भी असिंक होना चाहिए, ठीक है। इसको भी हमने असिंक कर दिया, क्योंकि इसके अंदर भी कोई असिंक्रोनस कॉल हो रही है, ये एक इस असिंक्रोनस फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसीलिए इसको भी बताना पड़ेगा ये भी असिंक्रोनस। तो हायरार्की में सारी चीजें असिंक, ये असिंक होनी चालू हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है ये इसको कॉल कर रहा है, ये किसी और को कॉल कर रहा था, तो इस सब मेथड्स के आगे असिंक लगाना पड़ेगा आपको, अगर आपको अवेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या किया, इसको कॉलर मेथड को, अब इसको मैं कॉल करता हूँ कॉलर मेथड 2 को, अब देखेंगे रिजल्ट सेम आएगा। इसको प्रिंट भी करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग कॉलर मेथड 2 async await कॉल, ठीक है। जैसे मैं चलाऊंगा 2 सेकंड का डिले, 1 2, अब रिजल्ट आ जाएंगे दोनों के, कॉल मेथड 1 कॉल मेथड 2, तो दोनों के रिजल्ट आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें, काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं, आप प्रॉमिस के साथ भी उसी काम को कर रहे हो, उसी को ही async await के साथ काम कर रहे हो, लेकिन रीडेबिलिटी इस कोड की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई इसके अंदर फंक्शन एज अ पैरामीटर नहीं दिया गया, कोई देन का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई चेनिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सिंपल सिंपल, एक लाइन दूसरी लाइन, ठीक है। तो रीडेबिलिटी इसकी इसी वजह से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अंदर से इंटरनली काम वही हो रहा है, इसने भी, जावास्क्रिप्ट ने भी इंटरनली जब ये कोड को रन करा होगा, उससे जस्ट पहले ऐसा एक देन मेथड बनाया होगा जो हमें दिखता नहीं, क्योंकि इसको देखा यहाँ पे अवेट है, इसने वहाँ पे देन लिख दिया होगा, और फिर ये फंक्शन बनाया होगा, और उस फंक्शन के अंदर हमारा एक कंसोल लॉग डाल दिया होगा, इसने कर दिया होगा ये, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है बस। इसको कहते हैं दोस्तों सिंटैक्टिक शुगर, ऐसी मिठास के साथ हमें कीवर्ड की वजह से, इसके सिंटेक्स की वजह से हमें एक मीठा कोड मिल गया, ठीक है। ऐसा अनरीडेबल कोड नहीं मिला। ये है async await का असली जादू, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर ये चीज ध्यान रखने की है दोस्तों, कि अगर मैं यहां पे कंसोल लॉग लिखता हूं, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर प्रॉमिस, आफ्टर प्रॉमिस, तो ये तुरंत कॉल हो जाएगा, इस चीज की वेट नहीं करेगा, ये प्रॉपर असिंक्रोनसली ये चीज कॉल होगी।
लेकिन अगर मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा है, वो ऑटोमेटिकली बाद में ही कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोड पॉज हो जाता है। जब मैं चला के देखता हूँ, मैं चलाऊंगा, आप देखेंगे पहला आफ्टर प्रॉमिस देन आ गया, आफ्टर प्रॉमिस देन आ गया ये पहले, और उसके 2 सेकंड के बाद ये आया, तो कोड जंप करा, पहले यहाँ पे गया फिर ऊपर आया। ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस कॉल में क्या होगा, ये होगा, ये होगा, इसके बाद मैं तीसरी लाइन में लिखूंगा, वो उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगी, वेट होने के बाद। ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको कि यहाँ पे कोड पॉज हो जाता है और सारी चीज उसके बाद रन होती है, और इस केस के अंदर पॉज नहीं होता, ये चीज रन हो जाएगी, और जब ये रेडी होगा, जब ये देन कॉल होगा, यानी कि जब रिजॉल्व कॉल होगा, तब ये कॉल। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूज async await इंस्टेड ऑफ प्रॉमिस मेथड, ये मैंने कर ही दिया है, async await का इस्तेमाल करा मैंने यहाँ पे, async await इंस्टेड ऑफ प्रॉमिस मेथड के। ठीक है। एंड देन दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरी हेल्प कीजिएगा। और मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं आप दोस्तों? मेरा ये गोल है कि मैंने जो भी सीखा है अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में कोडिंग करके, इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं फ्री में लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हमारे इंडिया से बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकल सकें, जिनको इन डेप्थ चीज़ें पता हो, चीज़ें कैसे चल रही हैं, हवा में चीज़ें ना हो, पता हो इंटरनली कैसी चीज़ चल रही है। बिकॉज लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो महंगे यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें, महंगे टीचर्स से सीख सकें। तो इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं फ्री में ये नॉलेज दे रहा हूँ, और उसमें सिर्फ एक हेल्प चाहिए आपकी, शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है दोस्तों? कोड के अंदर गलती आ सकती है, और गलती जो भी है, जब कोड हमारा फट जाए, उसको हैंडल करना, कि हमारा कोड अनहैंडल सिचुएशंस को भी झेल जाए और उसमें भी चलता रहे, इसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, जिसको हमने ट्राई कैच के वीडियो में मैंने समझाया था क्या होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब इसमें भी हम ट्राई कैच लगा सकते हैं। प्रॉमिस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक रिजेक्ट मेथड होता है। अगर आपका कोड क्रैश हो जाए या किसी वजह से आप रिजल्ट ना दे पाए, तो आप रिजेक्ट को कॉल कह सकते हैं, कर सकते हैं, और कह सकते हैं एरर अकर, एरर अकर। तो या तो सक्सेस होगा, सक्सेस में रिजॉल्व कॉल करेंगे, और या रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट में, या कोई एरर आएगी तो उसमें रिजेक्ट कॉल करेंगे। तो दोनों में से एक ही कॉल होगा। तो अभी के लिए मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब मैं रिजेक्ट वाले सिनेरियो को हैंडल करना चाहता हूँ। तो हमने देखा था प्रॉमिस के केस में हमें एक और मेथड देता है प्रॉमिस, जिसको कहते हैं कैच। कैच हमारा एक फंक्शन देता है, और वो तब फंक्शन कॉल होता है जब प्रॉमिस के अंदर यहाँ पे एक्सपेंसिव मेथड रिजेक्ट को कॉल कर, रिजेक्ट कॉल करते ही कैच का मेथड कॉल हो जाता है, राइट? और कैच को क्या चाहिए? एरर। ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे एरर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, लिख देते हैं एरर इन कॉलम मेथड 1, और एरर को भी प्रिंट करा, कॉमा एरर। ठीक है दोस्तों। और अभी के लिए कॉलम मेथड 2 को कमेंट आउट कर देते हैं, और देखते हैं एरर कॉल कैच हो रही है या नहीं। 2 सेकंड का वेट, एरर इन कॉलम मेथड 1, तो यानी एरर हुई, और यहाँ पे कैच हो। ठीक है। अब दोस्तों, असिंक अवेट में क्या होता है? असिंक अवेट क्योंकि सिंक्रोनस कोड की तरह ही होता है, आप नॉर्मल ट्राई कैच लगा के भी इसको हैंडल कर सकते हैं। पर वो हैंडल करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप नहीं करते तो क्या होगा। मैंने हैंडल नहीं करा, यहाँ पे रिजेक्ट कॉल हो रहा है, इसी प्रॉमिस को ये यूज कर रहा है, यहाँ पे असिंक अवेट है, देखते हैं क्या होगा। हमारा कोड अब क्रैश हो जाएगा। ठीक है। क्या आ गया? अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन। इस प्रॉमिस को आपने हैंडल नहीं किया हुआ। बिल्कुल हमने हैंडल नहीं किया, हमने कोई ट्राई कैच लगाया है नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे अब ट्राई कैच लगा देंगे, ट्राई, और ये पूरे को अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कैच, और यहाँ पे लिख देंगे एरर, और यहाँ पे कंसोल लॉग ले देंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर इन कॉलम मेथड 2। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कॉमा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको कॉल करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अब 2 सेकंड का वेट, दोनों ने ही एरर हैंडल करी, इधर ट्राई कैच से और इधर डॉट कैच फंक्शन से। अब दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा पढ़ने में मुश्किल है,
देन हो रहा है, फिर कैच हो रहा है, फिर सिंगल फंक्शन पैरामीटर जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपल कोड है, ट्राई कैच है, नॉर्मल जैसे हम ट्राई कैच लिखते हैं सिंक्रोनस कोड में, और वैसे ही यहाँ पे देन का कोड इसके बाद आ रहा है, जैसे हम नॉर्मल कोड में सिंक्रोनस कोड में लिखते हैं। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सिंक्रोनस की तरह दिख रही है, बिहेव असिंक्रोनस की तरह ही कर रही है, पर दिख रही है सिंक्रोनस की तरह, उस वजह से रीडेबिलिटी आसान होगी, पढ़ा जा सकता है कोड को। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको असिंक अवेट के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। नहीं हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिएगा क्या चीज़ क्लियर नहीं है। मैं एक और वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ के बारे में। एंड वीडियो को प्लीज़ अगेन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।